क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल जर्नलिंग हैबिट आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को कैसे बदल सकती है? कल्पना करें कि क्या आप अपने विचारों को इस तरह से पकड़ सकते हैं जो ना केवल आपको खुद को बेहतर समझने में मदद करे, बल्कि आपको अपने मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने में भी मदद करें। क्या होगा अगर जर्नलिंग केवल लिखने से कहीं अधिक हो? यदि ये आपके पर्सनल मैनिफेस्टेशन गाइड के रूप में काम कर सके, जीवन की चुनौतियों और सफलताओं में आपका मार्गदर्शन कर सके, तो आज हम कुछ जर्नलिंग टेक्निक्स को जानेंगे जिसने मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी को एकदम से बदल कर रख दिया था। मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम जानेंगे कि कैसे ये आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। पहले ये समझते हैं कि जर्नलिंग है क्या। जर्नलिंग अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कागज पर लिखने का अभ्यास है। ये एक पर्सनल टूल है जिसका उपयोग स्पष्टता और लक्ष्य प्राप्ति के लिए विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। जब आप अपनी इच्छाओं और इरादों को लिखते हैं तो आप स्पष्ट करते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन में ये स्पष्टता आवश्यक है, क्योंकि ये आपके विचारों और ऊर्जा को स्पेसिफिक रिजल्ट्स की ओर केंद्रित करने में मदद करती है। जर्नलिंग आपको अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को विस्तार से देखने की अनुमति देती है। आप जो चाहते हैं उसका ऐसे वर्णन करके जैसे कि आपके पास वो पहले से ही है। आप एक मेंटल इमेज बनाते हैं जो उसे प्राप्त करने में आपके विश्वास को और मजबूत करती है। शॉर्ट में कहूं तो जर्नलिंग आपके थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस को उस वास्तविकता को बनाने की दिशा में अलाइन करने के लिए लिखित शब्दों की शक्ति का उपयोग करने के बारे में है जो आप चाहते हैं। ऑलराइट, जर्नलिंग टेक्निक्स का मेथड नंबर 1 है फ्री राइटिंग। ये समझने में बेहद सरल और आसान है। एक जर्नल निकालिए, खाली पेज खोलिए और बस उस पर अपनी इच्छा से रिलेटेड कुछ भी लिखिए। इसके स्ट्रक्चर्ड वर्जन्स को मॉर्निंग पेजेस कहा जाता है। ये आपके अंदर के आलोचक, आपके खुद के अवरोधों पर काबू पाने के बारे में है। तो मॉर्निंग पेज कॉन्शियसनेस राइटिंग है, जहां आप बस वही लिखते हैं जो यहां है। अब उससे क्या फायदा? फर्स्टली, पहले तो ये समझिए कि आपके अधिकांश विचार कॉन्शियस नहीं है, वो सब कॉन्शियस हैं। ये पानी में हवा के बुलबुले की तरह है जो सतह तक बुलबुले बनकर उभरता है। ये आपके मन में एक गहरी असुरक्षा या संदेह की तरह है और फिर तेजी से बढ़ता है। कोई चीज इसे ट्रिगर करती है और इसीलिए जब आप उन्हें यहां रखने में सक्षम होते हैं तो ऐसा करने से मुझे दूसरा लाभ ये हुआ कि आप हल्का और मोर ओपन महसूस करते हुए अपने मन की चीजें लिखते चले जाते हैं। जैसे, क्या आपने कभी किसी दोस्त के साथ में बातचीत की है और आपने उस बारे में बात की है क्या जो आपको परेशान कर रहा है, और फिर बाद में भले ही आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको उसको शेयर करने के बाद ऐसा लगता है कि दिमाग का सारा बोझ हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, है ना? और आप अपना पूरा दिन उसी भावना के साथ गुजारते हैं। मॉर्निंग पेजेस के साथ एक स्ट्रिक्ट रूल है, आपको इसे कम से कम 8 महीने तक पढ़ने की अनुमति नहीं है। यस, और मुझे लगता है कि ये समय पीछे मुड़कर देखने और ये महसूस करने के लिए पर्याप्त है कि अब आप एक अलग व्यक्ति हैं या आप एक नेक्स्ट स्टेज में हैं। जब मैंने जर्नलिंग शुरू की तो मैं कई जर्नल्स रखता था। एक बिजनेस नोट्स पर था, एक हेल्थ एंड वेलनेस ट्रैकर था, और भी 2-3 थे। इनको साथ में रखना मुश्किल था और मेरे अलावा बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैंने जर्नलिंग की न्यू टेक्निक अपनाई, दैट इज 6 in 1 मेथड। आपको केवल एक जर्नल लेना है और इसे 6 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। प्रत्येक सेक्शन लगभग 20 पेजेस का रहेगा और आप इसकी हेडिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं। वो किसी भी चीज के बारे में हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे जर्नल में एक सेक्शन बिजनेस आइडियाज का है, एक पर्सनल इमोशंस का है, एक यूट्यूब वीडियोस का भी है। आपके जर्नल सेक्शंस के बारे में आपको केवल यही चिंता करनी चाहिए कि आप उन सेक्शंस की हेडिंग क्या रखेंगे और क्या आप उनका उपयोग सही तरीके से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से 3 क्षेत्र हैं जिनके बारे में आप सबसे अधिक जर्नलिंग करते हैं या करना चाहेंगे। नेक्स्ट जर्नलिंग टेक्निक है रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां आप अपने और अपने जीवन के बारे में मैनिफेस्टेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशंस प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखते हैं। इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन शामिल होती है।
जो अक्सर व्यक्तिगत विकास और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करती है। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि ये आपको ये स्पष्ट करने में मदद करती है कि आप वास्तव में जीवन में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में लिखकर आप उन्हें अपने दिमाग में स्पष्ट करते हैं और उन्हें अधिक सार देते हैं। ये स्पष्टता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आवश्यक है क्योंकि ये आपको अपनी ऊर्जा और इरादे को स्पेसिफिक आउटकम पर केंद्रित करने में मदद करती है। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग के माध्यम से आप किसी भी सीमित विश्वासों या ब्लॉकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने से रोक रहे हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं के बारे में लिखते हैं तो आप उन पैटर्न्स के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं जो आपके प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिखने में विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस शामिल होती है, जहां आप स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि आपने पहले ही अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए। आप अफर्मेशंस भी लिख सकते हैं जो उसे मैनिफेस्ट करने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। वैसे कृतज्ञता ने मेरी मैनिफेस्टेशन सक्सेस को बहुत प्रभावित किया। सो नेक्स्ट जर्नलिंग टेक्निक है ग्रैटिट्यूड लिस्ट। एक ग्रैटिट्यूड लिस्ट या एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ऐसा करने का एक शानदार तरीका है और निश्चित रूप से आपको तेजी से मैनिफेस्टेशन में मदद करता है। यदि आपने अपने जीवन में कभी भी ग्रैटिट्यूड लिस्ट क्रिएट नहीं की है या शायद आप नहीं जानते कि शुरुआत कैसे करें, तो आइए सबसे पहले एक सिंपल एक्सरसाइज करते हैं। उन 5 चीजों को लिखकर शुरुआत करें जिनके लिए आप अभी आभारी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने बड़े या कितने छोटे हैं। यदि आप उन 5 चीजों के बारे में बहुत अच्छा महसूस करते हैं जो आपने लिखी थी और वो स्वाभाविक रूप से आपके पास आई हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आप ग्रैटिट्यूड लिस्ट को अपने जीवन में लागू करने के विभिन्न तरीकों पर आगे बढ़ सकते हैं। ग्रैटिट्यूड लिस्ट को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के कई तरीके हैं। आपको ऐसा तरीका चुनना चाहिए जो आपके लिए सही लगे और कुछ ऐसा हो जिसे आप डेली बेसिस पर अपना सकें। जब आप लिखते हैं कि आप अपने जीवन में किसके लिए आभारी हैं, तो उसके कारणों को लिखना हमेशा एक बेस्ट चीज होगी। आखिर आप उस चीज के लिए आभारी क्यों हैं? यह आपके जीवन को प्रतिबिंबित करने का एक शानदार तरीका है और पूरी प्रक्रिया को और अधिक शक्तिशाली बनाता है। कारणों को लिखने से हर चीज बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बिंदु के महत्व को समझेगा और इसे अपने जीवन में लाएगा। तो विभिन्न प्रकार की जर्नलिंग करके हम अपने आप को और अच्छे से जान सकते हैं, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। प्रत्येक प्रकार की जर्नलिंग एक यूनिक पर्पस प्रदान करती है। कृतज्ञता और सकारात्मकता को बढ़ावा देने से लेकर सेल्फ रिफ्लेक्शन और लक्ष्यों को बढ़ावा देने तक, ये एडवांस जर्नलिंग टेक्निक्स आपको अपनी भावनाओं को नेविगेट करने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका प्रदान करती है और लिखित शब्द के माध्यम से हम अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं, जिससे जर्नलिंग ना केवल एक आदत बन जाती है बल्कि स्वयं की और मैनिफेस्टेशन की एक परिवर्तनकारी यात्रा बन जाती है। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।